भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा है। ऐसा मुकाम हासिल करने वाली भारतीय रेल दुनिया की पहली रेलवे होगी। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई बड़ी पहल की है। रेलवे ने 40,000 से ज्यादा रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 2014 से 2020 के दौरान 18,605 किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य किया गया है। इससे पहले 2009 से 2014 की अवधि के दौरान केवल 3,835 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम पूरा हुआ था। रेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे ने साल 2020 से 2021 के लिए 7,000 RKM के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मार्गों को दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत करने की योजना बनाई गई है। रेलवे अंतिम मील कनेक्टिविटी के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस की अवधि के दौरान 365 किलोमीटर के प्रमुख कनेक्टिविटी कार्य को चालू किया गया है। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की है। भारतीय रेलवे रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से 500 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है। अब तक 900 स्टेशनों सहित कई इमारतों की छत पर 100 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। 400 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले और संयंत्र निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। निविदाएं पहले से ही 245 मेगावाट के लिए प्रदान की जाती हैं और इन संयंत्रों को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2022 है। वहीं जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका का एहसास करते हुए भारतीय रेलवे ने इमारतों और स्टेशनों की 100% LED रोशनी जैसी अन्य हरित पहल शुरू की है। ग्रीन इनिशिएटिव्स के क्षेत्र में भारतीय रेलवे में 2,44,000 से अधिक जैव शौचालयों के साथ कुल 69,000 कोच लगाए गए हैं। बिहार में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू होता जा रहा है, जिसे देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब बिहार में 16 से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच खबर ये आ रही है कि बिहार में राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर सूबे के आलाधिकारी तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बीजेपी के 75 नेताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की भी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य सचिव के सेल के 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही पटना सचिवालय में हड़कंप मच गया। तुरंत ऑफिस को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मंगलवार को कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। आपको बता दें कि पुराना सचिवालय के 33 कर्मियों का सैंपल जांच के लिए लिया गया था। इनमें 5 पॉजिटिव आए हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव की भी जांच हुई थी, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत सेनाओं की सर्विलांस क्षमता और उनके हथियारों में बड़ा इजाफा करने जा रहा है। सरकार के एक सूत्र ने ANI को बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए हेरॉन UAV की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसी वजह से हम और ज्यादा संख्या में हेरॉन UAV का ऑर्डर देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कुल कितने हेरॉन मंगाए जाएंगे। हेरॉन का इस्तेमाल अभी भारत की तीनों सेनाएं कर रही हैं। अब वायुसेना ड्रोन के आर्म्ड वर्जन पर भी काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एयरफोर्स से अलग सेना अब इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें खरीदने का मन बना रही है। ऐसी खबरें भी आई हैं कि सेना ने हाथ से लॉन्च किए जा सकने वाले और रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किए जा सकने वाले रावेन ड्रोन को अमेरिका से खरीदने का मन बनाया है। इसके साथ ही पुराने रक्षा और रणनीतिक साझेदारी इजराइल से स्पाइक लाइटनिंग बम भी खरीदे जाएंगे। इन बमों की रेंज 40 किलोमीटर तक होती है। सीमा पर जारी विवाद के बीच भारत के इस कदम को किसी भी असामान्य हालात से चीन को सबक सिखाने से जोड़कर देखा जा रहा है।
कांग्रेस अब बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन में है। इससे पहले राजस्थान में पिछले 3 दिनों से राजनीतिक उठापटक और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट ने खामोशी बना रखी है। हालांकि उन्होंने अपने साथियों को ट्वीट के जरिए धन्यवाद कहा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ऐसे में उनके इस ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी शांति किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। आपको बता दें, इनमें सचिन पायलट भी अब बागी विधायकों की लिस्ट में शामिल हैं। बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसके तहत पार्टी ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर से उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की कार्रवाई का आग्रह किया है। कांग्रेस की शिकायत पर स्पीकर ने इन बागी विधायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। विधायकों को जवाब देने के लिए 17 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। अनुमान है कि लगभग 15 विधायकों के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला जारी है। जम्मू में एक कृषि अधिकारी सहित पूरे जम्मू कश्मीर में 7 और मरीजों की मौत हो गई। इनमें सीआरपीएफ का एक जवान भी शामिल है। इन्हें मिलाकर अब तक 195 मरीजों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, सीआरपीएफ के एसआई ब्रह्मदत्त, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी मौत सोमवार की सुबह कोविड-19 से जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हो गई है। वहीं केंद्रीय रिजर्व अर्धसैनिक बल ने कहा कि वो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जवान का अंतिम संस्कार करेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अब तक 195 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 177 कश्मीर और 18 जम्मू संभाग की है। श्रीनगर में सबसे अधिक 46 मौतें हुई हैं। वहीं बारामूला में 37, कुलगाम में 22, शोपिया 17, अनंतनाग 15, बडगाम में 14, जम्मू और कुपवाड़ा में 11-11, पुलवामा में 6, बांडीपोरा में 3, गांदरबल में 4, डोडा में 2, पुंछ, राजौरी, उधमपुर और डोडा में 1-1 मरीज की मौत हुई है।